मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, सहचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना में कार्यरत हूँ। आज हम भारतीय संविधान के भाग, अनुच्छेद व अनुसूचियों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि विश्व के सभी विधि विशेषज्ञों ने भारत के संविधान की इन विशेषताओं को स्वीकार किया है। जैसे कि हमने संविधान सभा की विशेषताओं का पूर्व में भी अध्ययन किया था और उसमें विशेषताओं का उल्लेख भी किया था। यह हमारा जो संविधान है भारत का, वह विश्व के सभी देशों के संविधानों की तुलना में आकार में सबसे बड़ा है। निर्माण के समय इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी, यानी कि इतने थे। और अभी तक 100 से भी ज़्यादा संविधान संशोधन हो चुके हैं। और इनमें जैसे कि 4 क या 9 क या आपके हम कह सकते हैं कि इसके अलावा भी जो हमने भारतीय संविधान निर्माताओं ने जैसे कि 14 क को जोड़ा, तो इस प्रकार से कुछ अनुच्छेद भी जोड़े गए और कुछ अनुच्छेदों को निकाल भी दिया गया। यानी कि विश्व के सभी संविधानों का समावेश इसमें मिलता है। जैसे अमेरिका के मूल अधिकार, ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, आयरलैंड से राज्य के नीति तत्व, जर्मनी व भारतीय संविधान के 1935 के आपात उपबंध, रूस और जापान के नागरिकों के मूल कर्तव्य का अध्ययन करते हैं। यानी हर देश की अलग अलग जो है संविधान, संघीय संविधान से पृथक है, अमेरिका के संविधान संघ संविधान से पृथक है। भौगोलिक विरासत व विशिष्ट माध्यम और विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी जातियों के लिए, लोगों के लिए आरक्षण जैसे विशेष प्रावधान किए गए, सेवाओं का भी प्रावधान किया गया। जैसे हम सबसे पहले करें तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसका कार्य क्षेत्र है। यानी कि 1 में राज्य का जो है ये होगा कि राज्य वह अपने जैसे यूनियन ऑफ स्टेट नाम दिया है, यानी एक अनुच्छेद में। इसके अलावा राज्य की सीमाओं का गठन, दो राज्यों को मिलाना, दो राज्यों को एक राज्य के 2 भाग बनाना या ज़्यादा बना देना, ये इसमें दिया गया। यानी कि इसमें जो है पूरा पूरा हम ये कह सकते हैं कि ये संविधान की मुख्य विशेषताओं में से एक है कि वह राज्यों का गठन करे। इस कारण 1953 में भाषीय आधार के गठन का रूप लिया और 1956 में 14 राज्यों का गठन हुआ भाषीय आधार पर। और उसके बाद में आज तक अभी तक 28 राज्य हैं। जो पहले 29 थे पर अब 28 हो गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर को एक जम्मू कश्मीर एक अलग जो संघ शासित प्रदेश बना दिया गया है और लद्दाख को अलग संघ शासित प्रदेश बना दिया, केंद्र प्रशासित राज्य जिसे हम कह सकते हैं। यानी दूसरा जो भाग है 5 से 11 तक है, उसमें नागरिक जो दिया गया है, यानी नागरिकता किसे मिलेगी और किस प्रकार से मिलेगी। यानी कि हम पहले भाग में तो ये कर सकते हैं कि संघ और उसके एक क्षेत्र शीर्षक है, जिसमें भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है। राज्य व उसके क्षेत्र वे होंगे जो प्रथम अनुसूची में अलग अलग दर्शाए गए हैं। यह भी कहा गया है कि इनके अतिरिक्त वे क्षेत्र भी शामिल हैं जिन्हें भविष्य में अवाप्त किया जाए। यह भी व्यवस्था है कि संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य के क्षेत्र को उससे पृथक कर सकती है, 2 या अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर एक कर सकती है। किसी भी राज्य के भाग में कोई क्षेत्र मिला सकती है, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा या घटा सकती है, किसी भी राज्य की सीमाओं उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है, किंतु ऐसा करने से पूर्व संबंधित राज्य विधानमंडल के विचार अवश्य जान दिए जाएंगे। दूसरा भाग जो हम कह रहे हैं 5 से 11 अनुच्छेद तक है, इसके भाग द्वितीय में नागरिकता के संबंध में कुछ उपबंध है। इसमें कहा गया है कि जिस व्यक्ति के पास संविधान लागू होते समय अर्थात दिनांक 26 जनवरी 1950 के पूर्व भारत में अधिवास यानी डोमिसाइल था, यदि वह भारत में पैदा हुआ था या जिसके माता पिता में से कोई भारत में पैदा हुए थे या संविधान लागू होने पर वह भारत देश में 5 वर्ष से पूर्व भारत में सामान्यतः निवासी था, वह नागरिक होगा, वह भारत का नागरिक हुआ।
इनके अतिरिक्त पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे, किंतु पाकिस्तान के प्रव्रजन करने वाले व्यक्ति तथा अन्य विदेशों में रहने वाले व्यक्ति नागरिकता के हकदार नहीं होंगे यदि उन्होंने वहाँ की नागरिकता स्वीकार कर ली हो। इसमें यह भी कहा गया है कि संसद नागरिकता के संबंध में विस्तृत कानून बना सकती है। संसद ने यह कानून 1955 में बनाया था। इसके पश्चात आता हमारा भाग तृतीय मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक था। 31 को हमने 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाकर 300 क में जोड़ दिया गया। 12 से लेकर 35 तक जिसमें समानता का अधिकार है, 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार में जैसे विधि के समक्ष समानता, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के, और उसके बाद में 16 अनुच्छेद अवसर की समानता, स्पर्शता का अंत 17 अनुच्छेद है और उपाधियों का अंत 18 अनुच्छेद है। यानी कि समानता के अधिकार के बाद में स्वतंत्रता के अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार में भी जो 19 च था उसे 44 संविधान संशोधन हटाकर 300 क में जोड़ दिया गया। इसमें 19 में वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण निराधि सम्मेलन की स्वतंत्रता, संस्था संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में स्वतंत्र आवास और संचरण की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता चक जो क में 300 क में जोड़ दिया गया, और कोई वर्ती उपजीविका या व्यापार कारोबार करने की स्वतंत्रता होगी। अब इसके बाद अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है, जिसमें कार्य विधियों से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, आत्म अभिशंसा से संरक्षण दिए गए। अनुच्छेद 21 प्राणोदयिक स्वतंत्रता से है। इसके पश्चात 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से 28 तक धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी 29-30 का है, और 32 से 35 तक संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिए गए, जिसमें न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रामादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण के रिट, समादेश सम्मिलित हैं। अनुच्छेद जो है भाग 4 जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति तत्व। ये तत्व मार्गदर्शक सिद्धांत नीतियां हैं जो राज्य द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों की दिशा निर्धारित करती है, जिनका अपनाया जाना राज्य का कर्तव्य है, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए इनका क्रियान्वयन आवश्यक है, किंतु इनकी प्राप्ति के लिए न्यायालयों में शरण नहीं ली जा सकती। अनुच्छेद 51 का जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य जो अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया, और मौलिक कर्तव्य में पहले 10 से बिंदु थे, अब 11 कर दिए गए 86वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें 21A भी जोड़ा गया था, साथ में 45 में संशोधन किया गया था, और 51 में एक जो 11 पॉइंट जोड़ा गया था, जिसमें माता पिता और अभिभावकों को यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बालक जो 6 से 14 वर्ष तक बालक बालिकाएं हैं उनको अनिवार्य शिक्षा दिलवाएं। इसके बाद में जो 52 से लेकर 151 5वां भाग है, जिसमें संघीय शासन प्रणाली है, यानी केंद्र सरकार है, और इसमें संघीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तीनों को 2-2 भागों में बांटा गया है। यथा केंद्र तथा राज्य, और ये दोनों परस्पर संबंधित होते हुए भी एक दूसरे पर केवल सीमित अनुशासन रखते हैं, किंतु अन्यथा एक दूसरे के स्वतंत्र स्वायत्त हैं। केंद्र की कार्यपालिका का राज्यों की कार्यपालिका का कोई नियंत्रण नहीं है, सिवाय इसके कि वह राज्यों को आर्थिक सहायता व संग्रहित करों अंशदान देती है। यानी कि 52 से लेकर 151 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, इनकी कार्रवाइयाँ, बजट, सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र और नियंत्रक महालेखा परीक्षक इत्यादि की व्यवस्था की गई है। यानी इसमें जो है 52 से 151 तक जो है केंद्र सरकार के बारे में, जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका के अलावा जो उनके कार्य क्षेत्र हैं और जो भी उनके महाभियोग से संबंधित हैं, और ये दिए गए हैं। इसके बाद में जो भाग 6 है 152 से लेकर 30 तक है, जो राज्य से संबंधित है। राज्य से संबंधित भाग में ये व्यवस्था की गई है कि वह राज्य में जैसे राज्यपाल के अलावा विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद का गठन और उसके कार्य क्षेत्र और उसके विशेषाधिकार, इसके अलावा उच्च न्यायालय, राज्यों के उच्च न्यायालयों का वर्णन किया गया, उनके कार्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। इसमें 152 से लेकर 237 अनुच्छेद तक है, और 238 जो अनुच्छेद था यानी 238 अनुच्छेद जो
ये बताता है कि उसमें 6 श्रेणी के राज्य थे पहले, 6, तो उस सूची में उन राज्य की श्रेणियां जो बनाई हुई थी अलग अलग, उनको हटा दिया गया। 7वां जो अनुसूची थी, 7वां जो इसमें संशोधन हुआ उसके माध्यम से इसे हटा दिया गया और केवल राज्य जैसे एकमात्र जो राज्य कह गए जो श्रेणियां थी उनको हटा दिया गया। यानी इसमें ये एक सुविधा की गई। और इसके अलावा बाद में भाग 8 है, वह 239 से 242 तक है। संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र प्रशासित राज्य हैं, उनका गठन, उनका किस प्रकार से उपराज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रण रहकर कार्य करेगा उसका वर्णन दिया गया है, या इसमें ये अलग से दिया गया। इसके बाद में जो 43 जो अनुच्छेद है, पहले तो निरसन कर दिया गया प्रथम अनुसूची संविधान संशोधन द्वारा, और फिर बाद में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत सब जोड़कर उसमें 9 और पंचायत के अलावा नगरीय पालिकाएं संस्थाएं यानी 9 का 43 का जोड़ा गया, नगर पालिकाएं जो संस्थाएं उनको जोड़ा गया, और पंचायत और नगर पालिका चुनाव द्वारा गठन उनके संचालन की व्यवस्था की गई। और उसके बाद में 1995 से आज तक राजस्थान में भी जैसे कि इलेक्शन होते रहे हैं पंचायत राज के और नगर पालिका नगरीय संस्थाओं के। इसके पश्चात भाग जो आपके 10 है, जिसमें 244 अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन से संबंधित है। राष्ट्रपति ऐसे क्षेत्रों का ध्यान रखेंगे, इसमें राष्ट्रपति के माध्यम से कार्य किया जाता है और इन क्षेत्रों के अनुसूचित जाति जनजातियों को विशेष सुविधाएं दी गई है। इसके बाद में जो भाग 11 और 12 जो है, 11, 12 और 13 हम दोनों मान सकते हैं। 11, 12 को विशेष रूप से 11, 12 जो है 11वां जो भाग है वो 245 से 263 तक है, और इसमें संघ राज्य के बीच संबंध है। इसमें संघ राज्य के संबंध में बीच में अध्ययन में ये विधायी संबंध तो 245 से 255 है और प्रशासनिक संबंध 256 से 263 है। यानी विधायी संबंध में राज्यसभा जो 250 अनुच्छेद है उसके तहत 1 वर्ष तक की किसी भी सेवा को अखिल भारतीय सेवा घोषित कर सकती है। इस प्रकार से अन्य जो सुविधाएं दी गई है, जो केंद्र इसमें ज़्यादा शक्तिशाली होता नजर आता है। और इसके बाद में 364 से 300 तक जो 264 से 300 तक जो अनुच्छेद है भाग 12 में 264 से 300 अनुच्छेद तक है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और कर से संबंधित है। यानी कि वित्त आयोग 280 अनुच्छेद, इसके अलावा जैसे जीएसटी भी अभी बनाया गया है वो भी इसी में है, और जो भी वित्त से संबंधित कार्य हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य जो विभाजन है उसका भी इसमें अध्ययन किया गया है। इसके बाद में जो है अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक है भाग 13 में, तो उसमें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम का है, यानी कि संपूर्ण देश में। इससे पहले हम जैसे देख सकते हैं जो अनुच्छेद जो पहले वाला भाग हमारा, जिसमें 245 से 293 तक तो केंद्र राज्यों के परस्पर संबंधों को व्याख्यायित करता है, 299, 300 में राज्य के दायित्वों को स्पष्ट किया गया है। इसके अलावा हम कह सकते हैं 300 कै जो जोड़ा गया है, जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार 31 संपत्ति के मूल अधिकार के उत्पादन के परिणाम स्वरूप जोड़ा गया है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर केवल संवैधानिक अधिकार घोषित करता है, जिसका आशय यह है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 301 से 307 में संपूर्ण देश में व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता को घोषित किया गया है। यह कहा गया है कि स्वतंत्रता न केवल अंतर्राज्यीय होगी बल्कि राज्य सीमा के अंदर, राज्य सीमा क्षेत्र के अंदर भी होगी। इसके बाद में 308 से लेकर 323 तक संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं भाग 14 में। इसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के लिए अनुच्छेद 308 से 323 में प्रावधान किया गया है, जिसमें उल्लेखनीय धारा 311 है जो प्रत्येक कर्मचारी को यह अधिकार देती है कि उसे नियोजक द्वारा बिना कोई कारण बताए नौकरी से हटाया या पदोन्नत नहीं किया जा सकता। इसके बाद में एक अनुच्छेद जोड़ा गया जिसमें
14 क है, 300 क जोड़ा गया, जिसमें अधिकरण है यानी प्रशासनिक अधिकरण व अन्य अधिकरणों के लिए अनुच्छेद 323 क और ख जोड़ा गया। उसके बाद में हम जो अनुच्छेद 324 से 329 से निर्वाचन संबंधित है, यानी देश में चुनाव की व्यवस्था की देखरेख का कार्य एक चुनाव आयोग को दिया गया है। पहले 1 सदस्य था, बाद में 3 सदस्य किया गया, फिर से 1 सदस्य, अब फिर से 3 सदस्य चुनाव आयोग है। इसके बाद में जो भाग 15 के बाद में 16 है, जो 330 से लेकर 342 तक है। 330 से 342 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है, यानी कि 330 से 342 अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा एंग्लो भारतीय ईसाई समुदायों के व्यक्तियों को सार्वजनिक नौकरियों तथा संसद और विधानमंडल में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पिछड़े वर्गों को भी इसमें सुविधाएं दी गई है। इसके पश्चात 343 से 351 जो भाग 16 है, भाषाएं से संबंधित है, और भाषा जो है, भाषा पहले 14 भाषाएं थी और उसके बाद में अभी वर्तमान में 22 भाषाएं, और अंग्रेजी को जैसे कि हमने पहले पढ़ा के राजभाषा के सहभाषा के रूप में अनंत काल तक मान लिया गया है। इसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक दिया गया है, जिसमें सभी चीज़ें जैसे कौन कौन सी भाषाएं, जैसे हिंदी को प्रमुख भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में माना गया है, राजभाषा के रूप में माना गया है। 352 से 360 जो भाग 18 है, 17 के बाद में 18, जिसमें आपात उपबंध है। 352 में राज्यों में आपातकाल, 352 में आंतरिक व बाह्य आक्रमण से संबंधित आपातकाल है, और 356 में राज्यों में आपातकाल है, और 360 जो है वित्तीय आपातकाल है। ये जो 9 अनुच्छेद हैं, राज्य व देश में आपातकाल घोषणा के लिए प्रावधान किया गया है, जिसमें हम कह सकते हैं 1935 के अधिनियम में इसे दिया गया था, और इसके अलावा जर्मनी के वीमर संविधान से इसमें लिया गया था। इसके पश्चात जो 361 से 367 जो है प्रकरण से संबंधित है, राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां दी गई है, और राष्ट्रपति को विशेष शक्तियों के तहत उसे ये हम मान सकते हैं कि अलग से उसे शक्तियां दी गई है। और ये शक्तियां जो है, जैसे कि 365 जो है आपातकाल यदि राज्य नहीं मानता है तो वो सीधा राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है, उसके पास में एक ऐसी शक्ति विशेष रूप से दी गई है, ये अलग से है। और इसमें परिभाषाएं दी गई है और निर्वचन दिया गया है। इसके बाद में 368 जो है भाग 20 जो संविधान संशोधन से है। संविधान संशोधन हमारा लचीला और कठोर दोनों है। लचीले में संसद के आधे सदस्य, और कठोर में हम कह सकते हैं संसद के 2/3 सदस्य प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति जरूरी है। इसके पश्चात 369 से लेकर 392 तक है, जो कि अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध थे, यानी कि भाग 21 में, जिसमें से 379 से लेकर 391 तक इनको निरसन कर दिया गया, यानी हटा दिया गया है, और इसके स्थान पर वो अलग से कार्य कर दिया गया है कि ये अस्थायी संक्रमणकालीन अवस्थाएं विशेष परिस्थितियों में हटाते दिए जाएंगे। भाग 22 जो है 393 से 395 है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित इसमें दिया गया है। ये जो है दिए गए हैं अनुच्छेद जो 22 से भाग में थे, 395 अनुच्छेदों का हमने वर्णन किया। इसके बाद में हम जाते हैं अनुसूचियों में। अनुसूचियों में जैसे कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र जो प्रथम अनुसूची है, उसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया। द्वितीय अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, न्यायालयों के न्यायाधीश, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का विशेष इसमें स्थान दिया गया है। भाग 3 जो है उसमें शपथ प्रतिज्ञान के प्रपत्र हैं, यानी कि भाग 2 में हम उसके वेतन से संबंधित कह सकते हैं, और भाग 3 में हम शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित कह सकते हैं। इसके बाद भाग 4 है राज्यसभा के स्थानों का आवंटन से संबंधित है। राज्यसभा के स्थानों का आवंटन
जनसंख्या के आधार पर है, ना कि अमेरिका के जैसे राज्य के प्रत्येक राज्य चाहे छोटा हो जनसंख्या में या बड़ा हो उनमें बराबर 2 सदस्य भेजते हैं, परंतु भारत में जनसंख्या के हिसाब से राज्यसभा के स्थानों का आवंटन किया गया है। इसके बाद 5 जो भाग है 244 अनुच्छेद जिसके तहत है अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध है। इसके बाद में भाग 6 जो है इसमें अनुसूचित 6 जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये क्रम से याद रखना क्योंकि आईएएस में या आरएस में इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्रम कौन सा है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित है। इसके बाद में भाग 7 जो है संघ, राज्य और संवती सूची से संबंधित है। और इसके बाद में जो संघ सूची, राज्य सूची, संवती सूची जो भाग 7 में है। और भाग 8 में जो भाषाएं हैं जिसमें हमने अभी पढ़ा था कि भाग जो 17 है उसमें भाषाओं का वर्णन किया गया है और इसमें भी उसी का अध्ययन किया गया। इसके बाद में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा कुछ अधिनियमों विनियमों का विधि मान्यकरण के लिए जोड़ा गया जो 1951 में जोड़ा गया था। और दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता यानी अनुसूची 10 में जोड़ा गया था। और अनुसूची 10 में 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता। कितने सदस्य यदि दल छोड़ के चले जाएं विधानसभा या लोकसभा से तो उसकी मान्यता, उस सदस्यों की मान्यता खत्म होगी या वो मान्यता रहेगी, इसके संदर्भ में बताया गया। इसके बाद में जो महान क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ 1993 में पंचायत और नगरीय संस्थाओं का, जो 11वीं अनुसूची में पंचायत को जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची में नगरीय संस्थाओं का जोड़ा गया और इनके बारे में जो व्यवस्था की गई और उसके आधार पर जो निर्वाचन हुए वो पूरे विश्व में सराहनीय है। आज हम इसके बारे में इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।